जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर की नैनो मैगजीन सीरीज में। आज हम लोग 27 अप्रैल की महत्वपूर्ण टॉप 20 नैनो मैगजीन की महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग 15 प्रश्न ऐसे होंगे जो करंट से संबंधित होंगे और 5 प्रश्न विविध के होंगे। ये क्लास आपको प्रतिदिन ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क लाइव मिलेगा। इसकी पीडीएफ आपको क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। यह क्लास प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर लाइव मिलती है। कभी यदा कदा विलम्ब होता है तो उसकी लिंक आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाती है, लेकिन प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे सूरज की पहली किरण के साथ आपको मिलती है। क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप सब रेस के घोड़े हैं। यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं एक एक करके। पहला प्रश्न 27 अप्रैल में पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा कि WHO के द्वारा ट्रेकोमा मुक्त होने वाला दूसरा अफ्रीकी देश कौन सा है। सबसे पहला प्रश्न आपका आता है कि सर WHO का फुल फॉर्म क्या होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, और पहला देश कौन सा था अफ्रीका महाद्वीप का, दूसरा देश गम्बिया, अल्जीरिया, घाना, लीबिया, इनमें से कौन सा है। तो आपके इस प्रश्न के हिसाब से इसका उत्तर गाम्बिया होगा, लेकिन पहला अगर पूछता तो इसका जवाब क्या होता, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। अल्जीरिया, घाना, लीबिया, इसके अलावा क्या कोई विकल्प हो सकता है? अगर है तो जवाब जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा राज्य 3 कोविड-19 देखभाल केंद्र स्थापित करेगा। 3, त्रिपुरा, असम, नागालैंड और मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म मतलब मिजोरम है, टाइप नहीं हो पाया पूरा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा असम। असम का नाम अब बदल के असोम हो गया है। ठीक है, और चाय बागान के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। तो ये 3 कोविड-19 देखभाल केंद्र स्थापित करेगा। अब यहाँ पे है प्रश्न नंबर तीसरा, हेग के लिए बाह्य लेखा परीक्षक कौन बने। सुनील अरोड़ा, बिमला प्रधान, GS मुर्मू, धर्मेंद्र प्रधान। ये चारों ऐसे हैं जो अब परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सुनील अरोड़ा भी, बिमला प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बाह्य लेखा परीक्षक हेग के लिए, वो GC मुर्मू होगा। ठीक है, तो माने इस प्रश्न का उत्तर सी राइट है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में पंडित राजन मिश्रा का निधन हो गया, वो किस घराने से संबंधित थे। बनारस, ग्वालियर, जयपुर, पटियाला। जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा, और हो सके इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि मैं आपके लिए और बेहतर कर पाऊँ, क्योंकि प्रश्न को इकट्ठा करना, आपके लिए लेकर आना बड़ी मेहनत का काम होता है। बस आप इतना सपोर्ट करिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा। यह बनारस के थे। कहाँ के थे? बनारस। पंडित राजन मिश्रा का निधन हो गया, वो बनारस घराने से संबंधित थे। ठीक है, इसको वाराणसी भी कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ, लेकिन ये जानते रहिएगा अगला फिर से हम लोग प्रश्न नंबर 5 की तरफ आते हैं। इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, दुर्गेश सर सर्च करके लर्निंग विद दुर्गेश पर। यहाँ पे अगला प्रश्न है आपके सामने, शायद आपको दिख रहा होगा। 2021 अकादमिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में ऑस्कर जीतने वाली दूसरी महिला कौन है। जी हाँ, 2021 अकादमिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में ऑस्कर जीतने वाली दूसरी महिला कौन है। निक्की कारो, क्लो झाओ, जूली डेस, इनमें से कोई नहीं। तो करंट की सीरीज में प्राय इसमें से कोई नहीं तो होता ही नहीं है। इन तीनों में से क्या होगा। जी हाँ, क्लो झाओ, ये इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोविड-19 के लिए भारतीय वेरिएंट के पहले मामले की पुष्टि किस देश में हुई। जी हाँ, वेरिएंट जापान, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क। हो सकता है आपको इसका उत्तर न पता हो, लेकिन फिलहाल हम तो बताएंगे। जी हाँ, स्विट्जरलैंड। माने सी इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो इस प्रश्न का जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला भारतीय महिला कौन है। दीपिका कुमारी, अंकिता भगत, कोमालिका बारी, ये सभी। जल्दी से कमेंट करिएगा। देखिए टेलीग्राम पे आप दुर्गेश सर सर्च करिएगा, बिना स्पेस दिए ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, वहाँ पे इसे ज्वाइन कर लीजिएगा।
आप सभी साथी, जैसे फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं। तो तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? दीपिका कुमारी, अंकिता। देखिए, दीपिका कुमारी, अंकिता भगत, कोमलिका, उन्होंने ये सभी। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सरदार पटेल कोविड-19 सेंटर एंड हॉस्पिटल ने अप्रैल 2021 में कहाँ शुरू किया? द्वारका, मालवीय नगर, छतरपुर, आनंद विहार, कहाँ पे? जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। जी हाँ, छतरपुर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सरदार पटेल कोविड-19 सेंटर एंड हॉस्पिटल छतरपुर में शुरू किया गया अप्रैल 2021 में। ये 27 अप्रैल की करंट है। देखिए, ये क्लासेस जौनपुर जनपद के सिराजा हिंद से आपके लिए संचालित की जाती हैं, और जिसका पता आपको दिया गया है। ऑनलाइन क्लास नोट्स प्राप्त करने के लिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, जहाँ पे शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा, जूनियर, प्राइमरी, यूपी टेट, दरोगा, पीसीएस, उन सभी के नोट्स आपको यहाँ पर उपलब्ध हैं। घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं इस लॉकडाउन। जम्मू कश्मीर में कितनी ग्राम पंचायतों ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 जीता? 2, 3, 5, 6। जी हाँ, 5। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी, 5 इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। अगला, हाल ही में किस शहर में 9 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र बन रहे हैं? कोलकाता, नासिक, बेंगलुरु, इंदौर, कहाँ बन रहे हैं? जल्दी जवाब दीजिएगा सभी साथी। देखिए, 9 ऑक्सीजन उत्पादन बन रहे हैं वो नासिक में बन रहे हैं। तो एक प्रश्न आता है कि सर, नासिक भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो जवाब जरूर दीजिएगा। अगला है आपके सामने प्रश्न, अप्रैल 2021 में वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णमूर्ति संथानम का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार मिला? 1999, 2000, 2003, 2020, कब? जी हाँ, उन्हें 1999 का पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। माने इस प्रश्न का सही जवाब है। हाल ही में किस देश ने ऑक्सीजन के लिए पीपीई भेजा है? अमेरिका, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, चीन, क्या होगा इस प्रश्न का जवाब? हाँ, सभी लोग जवाब दीजिएगा। और ये फेसबुक पेज, लर्निंग विद योगेश, इंस्टाग्राम। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर ऑस्ट्रेलिया होगा। माने इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारतीय खेल उद्योग ने वर्ष 2020 में कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज की? जल्दी से जवाब दीजिएगा, चाहे से फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे से यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, जल्दी जवाब दीजिए। देखिए, यहाँ पर 34%, 33%, 30.5, 15%। जी, इस प्रश्न का उत्तर होगा ए, 34%। हम बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, हाल ही में अल्बर्ट एल्बाज का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित है? क्रिकेट, फैशन डिजाइनर, चिकित्सा, राजनीति, किस क्षेत्र? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा फैशन और डिजाइनर। माने 20 प्रश्न का राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेलवे ने किन राज्यों में कोविड-19 कोच की तैनाती की? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, ये सभी। देखिए, रेलवे ने, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि 15 प्रश्न जो होता है वो करंट से होता है, 5 प्रश्न विविध से होता है, ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये करंट अफेयर होता है और ये आपका विविध होता है। ये दोनों आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। टोटल 20 प्रश्न की नैनो मैगजीन आपके लिए डेली आती है, जिसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। रेलवे ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, माने ये सभी, माने 20 प्रश्न का सही और राइट आंसर है। हम बढ़ते हैं फिर से अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 16, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? थोड़ा सा यूनिक प्रश्न है और आपके लिए परीक्षा के लायक महत्वपूर्ण भी है। न्यूयॉर्क, जिनेवा, मॉस्को, नई दिल्ली, कहाँ पर है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। विविध का सवाल है तो उत्तर सबको पता होना चाहिए। न्यूयॉर्क इस प्रश्न का सही जवाब है। ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है ना? देखिए, ये आपके लिए ऑनलाइन क्लास संबंधित है, तो ऑनलाइन क्लास के लिए घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं नोट्स और
अगर सरकारी नौकरी करना है तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के साथ रहना होगा, आपको बेस्ट देना होगा। हमारी क्लासें निःशुल्क होती हैं, देश हित में, राष्ट्र हित में आपके लिए। अगला है अंतर्राष्ट्रीय जूडो। अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, स्विट्जरलैंड, बुडापेस्ट। जूडो महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो बुडापेस्ट इस प्रश्न का सही जवाब होगा, माने डी इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? कैलाश सत्यार्थी, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला? नेहरू को, राजेंद्र प्रसाद को नहीं मिला है। तो सबसे पहले साहित्य का नोबेल रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था। ठीक है, साहित्य का नोबेल मिला था। अच्छा, किसकी कृति कौन सी थी, किस रचना में इन्हें भारत में नोबेल पुरस्कार मिला था? जवाब जरूर दीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19, भारत में 2021 में मेघालय के राज्यपाल कौन हैं? सत्यपाल मलिक। कहाँ के हैं? जवाब दीजिएगा। RN रवि, फिर गणेशी लाल और गंगा प्रसाद। सत्यपाल मलिक पहले कहाँ के थे, इस समय कहाँ के हैं? इस समय इस प्रश्न का उत्तर ए होगा, सत्यपाल मलिक। लेकिन इसके पहले कहाँ से थे, मेघालय से पहले? तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हिंदी का प्रश्न है, और यहाँ ऑनलाइन क्लास संबंधित आपके पास घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं क्लास और नोट्स। तो जलमग्न शब्द में समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास, व्ययीभाव समास, तत्पुरुष और कर्मधारय। जल से मग्न, जल से मग्न, तो यहाँ पे लगभग कारक का उच्चारण हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? द्वंद्व, व्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय। कौन सा समास होगा? जी हाँ, तत्पुरुष समास होगा, माने शीर्ष प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आज की सीरीज आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, इसका कोई एग्जाम्पल हो ज़रूर दीजिएगा। कर्मधारय और व्ययीभाव में क्या अंतर है? और एक छोटा सवाल है मेरा कि 36 कौन सा समास है? जी हाँ, 36। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं ज़रा ये बताइएगा, 36 कौन सा समास है? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और ये अपवाद है, ये जानते रहिएगा। अगर आपके मन में इसका उत्तर आ गया होगा तो हो सकता है उत्तर गलत भी हो और सही भी हो सकता है, लेकिन इसका अपवाद है। तो जल्दी जवाब जरूर दीजिएगा, चाहे 36 हो या 32, कौन सा समास है? ठीक है, कौन सा समास है? तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक पे और यूट्यूब पर, जहाँ भी देख रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप पे। अपने साथी मित्रों को इसकी PDF शेयर करेगा, निःशुल्क आप लोगों के लिए। हर गरीब वर्ग तक पहुँचाइएगा। डेली मिलती है सुबह 6:30 बजे सूरज की पहली किरण के साथ। कभी कभी लेट भी हो जाती है, हम भी इंसान हैं, क्योंकि इसको टाइप करना पड़ता है, फिर आप तक पहुँचाना पड़ता है। टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा सभी लोग, यहाँ पर लिखिए लिंक दिया है, इसी लिंक पर क्लिक करके इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी पर जुड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वीडियो को शेयर करिएगा और प्रतिदिन क्लास में जुड़े रहिएगा। सभी क्लास के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।